बाहुबल से मैंने त्रिलोक को जीता है। मैं अजय अपराजय हूँ। आज मैं अपनी शक्ति से कैलाश पर्वत को लंका ले जाऊंगा। सारे बच्चे ठहरो लंकेश, ठहरो। यह अनुचित कार्य ना करो। नंदी, यह कार्य अनुचित नहीं, विरोचित है। लगता है रावण, तुम अपने बल के घमंड में चूर चूर हो गए हो। तुम्हें उचित अनुचित का आभास ही नहीं है। नंदी, जिसका बल होगा वही अहंकार करेगा। रावण, जगतपति महादेव के सामने अपना अहंकार मत दिखाओ। अरे शिवगणों, तुम बल और अहंकार को क्या समझते हो? बल और अहंकार तो वीरों का आभूषण होता है। रावण, हम बल और अहंकार दोनों को समझते हैं। हा हा हा, मूड भी बल के ज्ञानी हो गए। प्रभु, यह आपका भक्त आपको कैलाश पर्वत सहित लंका ले जाने का प्रयास कर रहा है। नंदी, प्रयास करने में कोई हानि नहीं, बस धैर्य रखो। त्रेता युग में असुर व अशुभ शक्तियां अधिक शक्तिशाली होकर जन्म लेंगी। प्रभु, आपकी लीला आप ही जानो। प्रभु, आपने तो यह भी कहा था कि परिणाम कितने ही घातक क्यों ना हो, विजय सत्य की ही होगी। हाँ वीरभद्र, अंत में विजय सत्य की ही होगी। जी प्रभु। प्रभु, इससे घातक परिणाम क्या होगा कि एक दुष्ट के अहंकार की वजह से जगत के स्वामी का सिंहासन डोलने लगे। प्रभु, अहंकारी रावण को उसके दुस्साहस का उचित दंड दो। तुम सबकी इच्छा का सम्मान करते हुए मैं कैलाश को इसी क्षण स्थिर कर देता हूँ। प्रभु, कैलाश स्थिर करने से रावण को उसके दुष्कर्म का दंड कैसे मिलेगा? दुष्ट की दुष्टता उसके अहंकार में छिपी होती है। कैलाश के स्थिर हो जाने से उसका अहंकार खंडित हो जाएगा, जिससे उसे सत्य का ज्ञान स्वयं ही हो जाएगा। प्रभु, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, कृपया मुझे क्षमा कर दे। तथास्तु। हे महादेव, आपकी शक्ति असीम है। मैं रावण अपनी सीमाओं को जान गया हूँ। रावण, तुमने एक अद्भुत साहस का प्रदर्शन किया है। क्षमा करें। हे भगवान, मेरा अहंकार मुझे गुमराह कर रहा था। मैं अपनी सीमाओं को भूल गया था। मैंने सोचा कि बल ही सब सर्वोपरि है, कि मैं किसी भी चुनौती को जीत सकता हूँ। बल निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है रावण, परंतु सच्ची शक्ति बल में नहीं बल्कि विनम्रता और आत्मज्ञान में निहित है। बल अहंकार को जन्म देता है, जबकि विनम्रता ज्ञान को बढ़ाती है। आप सही कहते हैं महादेव। मैं अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने की कगार पर था। मैंने अपने राज्य में भी शासन बलपूर्वक किया, लोगों को डराया। शासन बल से नहीं, प्रेम और करुणा से किया जाता है रावण। एक सच्चा शासक अपने लोगों की सेवा करता है, उनकी रक्षा करता है और उनके कल्याण के लिए कार्य करता है। मैं समझ गया प्रभु। यह सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई रावण। याद रखो, पतन ही उत्थान का पहला सोपान है। असफलता से निराश मत हो, बल्कि उससे सीखो और आगे बढ़ो। धन्यवाद महादेव, आपकी कृपा मेरे जीवन में सदैव रहेगी। मैं आपके उपदेशों को कभी नहीं भूलूंगा। जाओ रावण, जाओ और अपने कर्मों से सिद्धि प्राप्त करो। हे महादेव, आपकी कृपा असीम है।